सभी को जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में आज ब्रदर राम सिंह है, वचन को बांटेंगे। मैं समय कभी राम सिंह ब्रदर को चुन सकता हूँ। जय मसीह सर। जय मसीह ब्रदर। आइए शुरू करें। जो मीटिंग में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को जय मसीह। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, सुंदर सा दिन दिखाए पिता परमेश्वर, रात में अच्छा मीठा नींद दिया, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी पिता परमेश्वर यशायाह 43 का पिता परमेश्वर अध्याय को हम आज मनन करने जा रहे पिता परमेश्वर। उसमें पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर बताने में प्रभु जी आप मदद करिएगा, सहायता करेगा। प्रभु जी सुनने वाले भी प्रभु जी पिता परमेश्वर सुनकर उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और जितने पिता परमेश्वर जो मीटिंग में अभी तक नहीं आए प्रभु जी आने में मदद करिए पिता परमेश्वर, और जितने आए पिता सभी को आप प्रभु जी सुनने के लिए मन दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मानते हैं, आमीन। आइए आज हम यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय 1 पद से लेके 28 पद तक देखेंगे। इसमें हम 4 पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट है परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला, यशायाह 43 का 1 से लेकर 7 तक देखेंगे। दूसरा पॉइंट है इस्राएल परमेश्वर का गवाह, यह यशायाह 43 का 8 से लेकर 13 तक देखेंगे। उसके बाद तीसरा है बेबीलोन से बच जाना, यह यशायाह 43 का 14 से लेके 21 तक। उसके बाद चौथा है इस्राएल का पाप, यशायाह 43 का 22 से लेकर 28 तक देखेंगे। पहला हम देखेंगे परमेश्वर एकमात्र छुड़ाने वाला। इसमें हम देखेंगे यशायाह 43 का 1 से लेकर 4 पद तक देखेंगे। यहाँ पर पहला पद लिखा है 43 का 1 पद में, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि याकूब से परमेश्वर बोल रहा है कि याकूब से बोल रहा है, इस्राएलियों से बोल रहा है, और बोल रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरा सृजनहार हूँ, मैं तेरा रचने वाला हूँ, मैं तू अब मत डर, मैं क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, और मैंने तू मेरा ही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या बोला कि मत डर। पहला बोला, इसमें बोल रहा है कि मत डर। उसमें पहला है कि पहला छुड़ा लिया, दूसरा नाम लेके बुलाया, और तीसरा क्या है, तीसरा तू मेरा ही है। इसमें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कहता है मत डर। हमें क्या करे, परमेश्वर ने क्या बोला है कि दूसरा तीमुथियुस उसका 1 का 7 में भी लिखा है ना, भय की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है। इसलिए हमें क्या करना है, डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें किसी भी बात की डरने की आवश्यकता हमें नहीं है। हम चाहे कितने भी हमारे पास हमारे सामने चुनौतियां आए, हमें क्या करना है, उसको डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर हमारे साथ है, निडर के साथ हमें क्या करना चाहिए, उस चुनौतियों को पार करना चाहिए। और बोल रहा है परमेश्वर की मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है कि हमें परमेश्वर ने हमें क्या किया, छुड़ा लिया है हर एक मुश्किल से, हर एक समस्याओं से, हम हर एक शत्रु के हर एक कामों से क्या कहे, बुरे कामों से हमें क्या किया है, छुड़ा लिया है। और बोल रहा है कि मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है। यानी परमेश्वर हमारा हर एक लोगों का नाम जानता है। परमेश्वर हमारा हर लोगों को नाम को परमेश्वर अच्छे रीति से जानता है। हम बाइबल में भी देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जक्कई का नाम तो जानता नहीं था, लेकिन जक्कई कभी बताया था यीशु मसीह से कि मेरा नाम जक्कई है, लेकिन यीशु मसीह ने बोला हे जक्कई नीचे उतरा। और उसके बाद हम
मूसा को भी देख सकते हैं, मूसा को भी परमेश्वर ने बिना क्या किया, उसको भी नाम लेके बुलाया। शमूएल को भी देख सकते हैं, उसको भी नाम लेके बुलाया। शाऊल को भी, जब शाऊल क्या किया, लोगों को परेशान कर रहा था, तो शाऊल को भी परमेश्वर ने बोला, नाम लेके बुलाया। यानी परमेश्वर हमारा सबके नाम को जानता है और बोलता है कि मैंने तुझे नाम लेके बुलाया, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, इसलिए तू मत डर, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, और तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। परमेश्वर, कितना खुशी की बात है कि परमेश्वर बोल रहा है कि तू मेरा ही है। अर्थात हमें भी क्या करना चाहिए कि हाँ प्रभु, मैं आपका हूँ। हमें भी क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए, गर्व के साथ बोलना चाहिए, हमें निडर होकर बोलना चाहिए कि हाँ प्रभु, मैं आपका हूँ, बोलना चाहिए बस। और बोलना चाहिए, ऐसा ही हमें क्या करना चाहिए। और शैतान से भी बोलना चाहिए कि मैं प्रभु का हूँ, तू मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती। हम शत्रुओं से बोलना है कि हमें कोई भी हानि नहीं हो सकती, क्योंकि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे साथ है, ऐसा हमें बोलना चाहिए। और दूसरे पद में लिखा है कि जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। अर्थात हमारा परमेश्वर बोल रहा है कि जब तुझे डरने की आवश्यकता है, न किसी पानी से डरने की आवश्यकता है, न किसी आग से, किसी जल से। हमें, चाहे हम नदियों से होकर जाएं, चाहे हम आग में से होकर जाएं, हमें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम देख सकते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो, उन्होंने क्या किया, आग से नहीं डरे, वो परमेश्वर के रास्तों पे चले। वो आग से भी वो क्या हो गए, उन्हें इतना विश्वास था कि मुझे परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर हो, हमें आग से भी बचाने का उसके पास सामर्थ्य है, वो हमें बचा सकता है। इसलिए उन्होंने निडर के साथ परमेश्वर के रास्ते पर चला। हमें भी परमेश्वर बोल रहा है कि हमें भी किसी चीज से, किसी शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम तो परमेश्वर हमें आग से भी बचाने का सामर्थ्य उसके पास है। और बोल रहा है कि जल से भी तू होकर जाए तो तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। नदियों, चाहे तुझे कैसे भी तूफान से होकर जाना पड़े, तो तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे आंधी तूफान या कब आंधी तूफान हमारे जीवन में बहुत सारे आते हैं। क्यों आते हैं, क्यों आते हैं? हम योना के जीवन से सीख सकते हैं कि योना के जीवन में क्या हुआ कि परमेश्वर ने बोला कि तुझे निन्वे में जाना है, लेकिन उसने क्या किया, डर किया और तरसीस को निकल गया। और वो जिस जहाज में बैठा था, उस जहाज में आनी तूफान आया, और क्या हुआ, योना वो लोगों ने क्या किया, नीचे फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, और वो क्या मछली के पेट में चला गया। तो वहां पर उसने क्या किया, पश्चाताप किया, 3 दिन का पश्चाताप प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसे बचाया। अर्थात हमारे जीवन में ये जो नदियां के आधी तूफान है, ये सब हमारे जीवन में क्यों आता है? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और उसके पर चिन्हों पर चलेंगे, तो हमारे जीवन में चाहे जितने भी आधी तूफान आए, हमें कुछ भी हानि नहीं होगी, हम जब उसके आज्ञाओं पर चलेंगे। जब और दूसरा पॉइंट, घटना हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 50 पद में देखेंगे कि वहां पर क्या हुआ कि एक घटना है कि यीशु मसीह और चेले जो जा रहे थे, झील के उस पार जा रहे थे, तो नाव में चेले लोग बैठ गए थे और यीशु मसीह भी जाने वाले थे। लेकिन यीशु मसीह बोले कि मैं थोड़ा देर प्रार्थना करूंगा, तुम लोग चलो। और जब लोग बीच झील में पहुंचे, तो वहां क्या हुआ कि थोड़ा आनी तूफान आने लगा, तो वो लोग थोड़ा डर गए। तो वहां पर यीशु मसीह तुरंत वहां पर आ गए और बोले कि उनको भी देखकर वो लोग डर गए, क्योंकि यीशु मसीह उसमें पानी पे चल रहे थे। तो वो लोग, यीशु मसीह बोला, ढाढ़स बांधो और डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। यानी कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत समय डर आता है, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आधी तूफान या समस्याएं या परेशानियां इसलिए डालता है कि हमारा क्या हो, विश्वास बढ़े, हिम्मत बढ़े, और हम और मजबूत हो जाए विश्वास में। और परमेश्वर हमारा क्या करता है, छांटता है। जैसे हम देखेंगे यूहन्ना
रचित सुसमाचार उसका 15 का 2 पद में लिखा है ना कि जो डाली तुम में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। परमेश्वर हमारा हमें क्या करता है कि जब हम फलते फूलते हैं तो परमेश्वर हमें और भी अच्छा और रीति से फलने फूलने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में मुसीबतें और परेशानियां डालता है कि हम और अच्छे रीति से फल रहे जीवन में फल रहे, और परमेश्वर ऐसा ही करना चाहता है। तीसरा पद देखेंगे, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सभा को देता हूँ। अर्थात यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैंने तुझे जो दंड देने वाला था वो मैंने इसके पर दे दिया, मिस्र और कुछ देशों पर को दे दिया, और मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर ऐसा बोल रहा है कि एक वचन है ना, नीति वचन 21 का 18 में लिखा है कि दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहरता है और विश्वासघाती सीधे लोगों की संति दंड भोगते हैं। यानी दुष्ट लोग सीधे वालों के संति वो लोग दुख भोगते हैं, दुष्ट लोग। ऐसा ही इसमें वचन में कहना, परमेश्वर का वचन कहना चाहता है। और हम चार पद में देखेंगे, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले राज्य को दे दूंगा। यानी कि परमेश्वर बोल रहा है कि तू मेरे नजर में क्या है, अनमोल ठहरा है और प्रतिष्ठित ठहरा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, कुछ देश को और मिस्र को और राज्य को दे दूंगा। तेरे बदले मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे मैं बचाऊंगा, तुझे मैं संभाले रखूंगा मैं। ऐसा परमेश्वर इसमें 1 पद से लेकर 4 पद तक कहते हैं। उसके बाद ऐसा ही 43 का 5 से 7 पद तक देखेंगे, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा। अर्थात इसमें परमेश्वर कहता है 1 से लेके 7 पद तक कहना चाहता है कि मैं तेरे देश को पूर्व से लेके पश्चिम से लेके उत्तर से लेके दक्षिण तक सब चारों दिशाओं से मैं तो सबको क्या करूंगा, छोर से लेके आऊंगा, और सबको मैंने रचा है, मैंने सिरजा है, मैंने उसको बनाया है, वो हमारी महिमा के लिए उनको मैंने रचा है। ऐसा परमेश्वर इसमें कहना चाहता है। अर्थात यहोवा कहता है कि हे इस्राएल, तू मेरी दृष्टि में आज्ञाकारी ठहरा है, अनमोल ठहरा है, इसलिए मैं तुझे बचाऊंगा और तुझे मैं छुड़ाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर ने कहा कि तुझे मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है, इसलिए मैं तुझे बचाऊंगा। तू सच में परमेश्वर हम अपनी महिमा के लिए हमें बनाया है, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत समय मूर्ति पूजा में या किसी और चीजों को पहला स्थान देने लगते हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या करता है, घृणा करने लगता है, इसलिए परमेश्वर दंड देने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट में हम देखेंगे, इस्राएल द्वारा परमेश्वर की गवाही। ये 43 का 8 से लेकर 13 पद तक देखेंगे। इसमें लिखा है कि परमेश्वर यहाँ पर 8 पद से लेकर 10 पद तक बोल रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने मेरी गवाही जो लोग देखे हैं, सुने हैं, मेरे बीते हुए बातों को जो जानते हैं, वो लोग मेरी गवाही दे, मेरी साक्षी दे, और जिनको मैंने चुना है सब लोग क्या करे, प्रतीति करे और मेरे पास आए और मेरी गवाही दे। ऐसा परमेश्वर 8 से लेकर 10 पद तक कहना चाहता है परमेश्वर। अर्थात परमेश्वर हमारी क्या कर रहा है, रक्षा करेगा, और वो क्या करेगा, झुंड की क्या करें, चरवाहा की तरह हमारी रक्षा करेगा। जो झुंड में भेड़ रहते हैं उनको। यिर्मयाह 31 का 10 पद हम देखेंगे, 10 और 11 पद। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इस्राएलियों को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा और
उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसे चरवाहा अपने झुंड की करता है। 11 क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे दुष्ट छुटकारा दिया है। तो परमेश्वर क्या करता है कि परमेश्वर हम लोगों को याकूब और इस्राएलियों को क्या है परमेश्वर ने छुड़ा लिया है उन किनसे, जो बलवंत हाथों के हैं, जो क्या है उन लोगों से परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया है। अर्थात परमेश्वर हमारा चाहता है कि जाति जाति के लोगों को प्रचार करो और मेरा प्रेम जैसा मैंने प्रेम इस्राएलियों से पहला करते था उसी प्रकार अब भी मैं उनसे करता हूँ। और जो भी मेरे लोगों को सताएगा परेशान करेगा तो मैं अपने बलवंत हाथों से उनको क्या करूँगा, छुड़ा लूंगा। और परमेश्वर और भी बता रहा है इसमें कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे और उसका पालन करेंगे, उसके पद चिन्हों पर चलेंगे तो परमेश्वर हमारी जरूर सहायता करेगा। और हम देखेंगे यशायाह 43 के 11 और 12 पद देखेंगे, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। सच में हमारा परमेश्वर क्या है, और उसके अलावा कोई नहीं उद्धार करता है। वही त्रिएक परमेश्वर है, वही हमारा क्या है उद्धार करता है। प्रेरितों के काम 4 का 12 में भी लिखा है ना, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यानी कि परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी के द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते। त्रिएक परमेश्वर के द्वारा हम किसी और के द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते। वही परमेश्वर इसमें कहना चाहते हैं। और 43 का 13 में हम देखेंगे, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। यानी कि परमेश्वर हमारा क्या है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वह काम जब करता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर जो भी कहता है उसे पूरा भी करता है। वो मनुष्य की तरह नहीं है कि कहने के बाद भूल जाए या उसे आलस आए या कोई बहाना करे। लेकिन परमेश्वर हमारा क्या है, मनुष्य की तरह नहीं है, बल्कि वो हमारा परमेश्वर खरा परमेश्वर है। वो जो कहता है वो उसको बिना कहे पूरा नहीं करता। परमेश्वर हमारा सब कुछ जो भी कहता है उसको पूरा करके ही छोड़ता है। और हम देखेंगे तीसरा पॉइंट देखेंगे, बेबीलोन से बच जाना। यशायाह 43 का 14 से लेके 21 पद तक देखेंगे। इसमें लिखा है 14 का, तुम्हारा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे निमित्त मैंने बेबीलोन को भेजा है और उसके सब रहने वालों को भगोड़ों की दशा में और कसदियों को भी उन्हीं के जहाजों पर चढ़ाकर ले आऊंगा जिनके विषय में बड़ा बोल बोलते हैं। मैं यहोवा 15 मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। परमेश्वर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो इस्राएल का पवित्र है और जो इस्राएल के पवित्र लोग हैं और जो इस्राएल लोग हैं सबको परमेश्वर क्या करता है, बेबीलोन के हाथों से बचाया। और परमेश्वर सिर्फ इस्राएलियों के लिए बेबीलोन से लड़ाई किया। और बेबीलोन का जो आनंद था, जो बेबीलोन का खुशी था, जो लोग बड़ा बोलते थे कि हम बहुत बलवंत हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनके खुशी को, उनके आनंद को विलाप में बदल दिया, उनके दुख में बदल दिया। परमेश्वर ने उनके हर एक कामों को परमेश्वर ने उनको पलट दिया। उन्हें उसी जहाज पर क्या किया, वापस भेज दिया, जो गर्भ से क्या करते थे, फूल रहे थे। और 15 का देखेंगे, परमेश्वर हमारा क्या है, राजा है और उसके हम प्रजा है। उसी ने हमें क्या किया है, सृष्टि किया है। यदि हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे तो परमेश्वर भी हमारे प्रति वफादार रहेंगे। और परमेश्वर हमारे लोगों को क्या कर यह सब एक सिखाना चाहते हैं कि जब हम मुश्किलों में हमें क्या करना है, डरना नहीं है, परमेश्वर के साथ रहना है, उनके साथ हमें क्या करना है,
संग संग रहना है तो हम क्या है जरूर उद्धार पा सकेंगे। यशायाह अभी भी देखेंगे, यशायाह 43 का 16-17 देखेंगे। यहोवा यहोवा जो समुद्र और मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को शूरवीरों समेत सेना को निगल जाता है, वे तो एक संग वहीं रह गए और फिर नहीं उठ सके। वे बुझ गए, वे सोन की बत्ती की नाई बुझ गए। और यानी यहाँ पर परमेश्वर का वचन 16-17 में कहता है कि जो मैंने यहोवा ने जो कि समुद्र में मार्ग बनाया था, जो प्रचंड धारा में पथ बनाया था, रास्ता बनाया था, और जो फिरौन के जो घोड़े थे, जो शूरवीर लोग थे, सब क्या हो गए, वो समुद्र में डूब गए, वो वहीं रह गए, वो बत्ती की नाई बुझ गए, वो उठ ही नहीं सके। परमेश्वर हमारा ऐसा कहता है कि मैंने तुमको ऐसे बचाया था। और परमेश्वर मूसा के द्वारा जो लाल समुद्र पार कराया था, उसको परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है। परमेश्वर कहता है कि मुझ पर जो भरोसा रखेंगे और तो मैं उनके बीच में अद्भुत कार्य करने के लिए तत्पर रहूंगा। यानी कि इसमें हम क्या सीख सकते हैं कि सच में हमारा परमेश्वर क्या है, तो परमेश्वर पर हमें भरोसा और विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए परमेश्वर हमारा क्या है, तैयार है। और हम यशायाह 43 का 18 से लेकर 21 पद तक देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, अब वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग और जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणगान करें। अर्थात परमेश्वर इसमें क्या करना चाहता है कि हम बीती हुई बातों को क्या करना है, मन न लगाएं। जो अभी हमने देखा कि 16 से 17 तक हमने देखा कि लाल समुद्र से उस पे मन न लगाएं, बल्कि हम क्या करें, नई बातों की ओर जाएं, हम नई बातों की तरफ ध्यान करें। हम कुछ परमेश्वर हमें नया दिखाना चाहता है। परमेश्वर जैसे हमें अभी कल क्या हुआ था, या पुरानी बातों को हमें क्या करना है, याद करके उससे हम पुराने दुख तकलीफों को याद न करना है, बल्कि हमें क्या करना है, जो लोग जंगल में दुख तकलीफ सहे थे इस्राएल लोग, उनको न याद करके हमें क्या करना है, नई बातों के लिए नए विचारों के लिए हमें क्या करना है, सोचना विचारना है। और हमें बुरी आदतों को छोड़कर हमें क्या करना है, नई आदतों को धारण करना है। परमेश्वर के रास्तों पर चलने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। जंगल में जो लोग दुख तकलीफ झेले थे, और हमें भी क्या करना है, वैसे बातों को हमें क्या करना है, छोड़ देना है। और हमें नए बातों को अपने जीवन में कल क्या होने के लिए जा रहा है उसके बारे में हमें क्या करना है, परमेश्वर का वचन बता रहा है। जीवन में समस्याएं, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं पहले थी, अब क्या करना है, उसको भूल जाना है। हमें अब नया चीज को सीखना है। जैसे हम उकाव पक्षी के तरह हम देख सकते हैं कि उकाव पक्षी ने क्या किया, उसका जो 40 की उम्र में उसके पंख बज जाते हैं, उड़ नहीं पाते, उसके नाखून और चोंच बड़े हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, उसको तोड़ डालता है। फिर उसके बाद वो फिर से नया उड़ान भरता है। उसी प्रकार हमें भी क्या करना है, पुराने बातों को भूल जाना है, अब हमें नया उड़ान भरना है, और नया उड़ान भरना चाहिए। अभी हम चौथा पॉइंट देखेंगे, इसराइल का पाप। यशायाह 43 का 22 से लेकर 28 तक देखेंगे। 22 पद, तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इसराइल, तू मुझसे उगता गया, मेरे लिए होम बलि करने को नहीं लाया, न मेल बलि चढ़ा कर मेरी महिमा की।
देख, मैं अन्य बलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, न तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन 22 और 23 पद में क्या बोल रहा है कि हे याकूब, हे इस्राएल, तू मुझसे उगता गया है, यानी कि तू मुझसे उग गया है, आलस हो गया तेरे अंदर। तू पहले जैसा, जब मैंने तुझे मिस्र से निकाल कर लाया, अभी तक तो ठीक था, लेकिन अब तो क्या हो गया, उग गया है, मुझसे उग गया, मेरे आज्ञाओं से उग गया है, मेल बलि चढ़ाने से उग गया है, होम बलि चढ़ाने से उग गया है। और तू करता तो है, लेकिन एक आलस के जैसा उसको कर रहा है, परमेश्वर इसमें कहता है, परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है कि तू अंदर आलस हो गया है, और प्रार्थना करता है तो लेकिन उसको आलस से कर रहा है। यानी कि हमें भी क्या करना है, परमेश्वर इसमें क्या सिखाना चाहता है कि हमें भी काम करना है, हमें क्या है, परमेश्वर का सेवा करना है, लेकिन उसको आलस के साथ नहीं करना है। हमें एक ड्यूटी के जैसा नहीं करना है, बल्कि उसको हमें क्या करना है, ईमानदारी के साथ, और एक ईमानदारी के साथ हमें उसको करना चाहिए। जैसे हम कैन हाबिल को देख सकते हैं, वहां पर क्या हुआ कि कैन ने क्या किया, अपने खेती का पहला हिस्सा उस परमेश्वर को दिया, लेकिन उसने क्या किया, दिल से नहीं दिया, लेकिन हाबिल ने क्या किया, अपने ईमानदारी से दिया। उसी प्रकार हमें क्या कर, परमेश्वर के सेवा को करना है तो, लेकिन एक ड्यूटी के जैसा नहीं, बल्कि हमें आत्मिकता से और उसको ईमानदारी से, सच्चाई से करना चाहिए। हमें इसमें परमेश्वर ही सिखाना चाहते हैं। और हम यशायाह 43 का 25 से लेके 28 तक देखेंगे। लिखा है कि मैं 25 पद, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ, तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। यानी परमेश्वर हमारा कहता है कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा दूंगा। परमेश्वर में जो आएंगे, वो जो परमेश्वर में नए नए लोग आएंगे, उसको परमेश्वर सारे पापों को मिटाने का सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के पास ही सिर्फ हमारे पापों को मिटाने के लिए उसके पास ही सिर्फ सामर्थ्य है। और 26 पद में देखेंगे, मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करेंगे, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। यानी कि जब हम परमेश्वर इसमें कहना चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, और प्रार्थना में हम अपने पाप का क्षमा मांगे, तो क्या होगा कि परमेश्वर हमें निर्दोष ठहराएगा, हमारे पाप को खत्म करके हमें क्या करेगा, निर्दोष साबित करेगा। और 27 में भी लिखा है कि तेरा मूल पुरुष पापी हुआ, जो मेरे और तेरे बीच बिछड़े हुए मुझसे बलवा करते चले आए हैं। यहाँ पर याकूब से परमेश्वर कहते हैं कि तेरे पहले और तेरे बाद में जो है, सबने मुझसे बलवा किया, इस कारण मैं सबको क्या करूंगा, दंड देने के लिए जा रहा हूँ। मैं सबको क्या करूंगा, सत्यानाश कर डालूंगा। 28 पद पर पढ़कर खत्म करेंगे। 28 पद लिखा है, इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हाकिमों को और अपवित्र ठहराया, मैंने याकूब का सत्यानाश किया और इस्राएल को निंदित होने दिया। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों को पाप को गिना गिना कर क्या कर रहा है, परमेश्वर उनको सत्यानाश करने के लिए परमेश्वर उनको बोल रहा है कि मैं उनका सत्यानाश कर दूंगा। हाकिमों ने मुझसे क्या किया, हाकिमों ने क्या किया, मुझसे आलस के साथ होम बलि किया, और प्रार्थना भी किया तो आलस के साथ, और मुझसे उग गया है, तो इसलिए परमेश्वर उनको सत्यानाश करने के लिए जा रहा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर यहाँ पर इस्राएलियों का अंत नहीं होगा, परमेश्वर यहाँ पर अंत नहीं करेगा। फिर आगे यहीं पे वचन समाप्त होता है। अगला समय अपने सर जी को देंगे। सभी को जय मसीह। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर आपको आपके सेवकाई को आशीष करें। हम आखिर प्रार्थना करें और इस आराधना समाप्त करेंगे। सभी आंखें बंद कीजिएगा। स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए और तेरे पवित्र कृपा के लिए। प्रभु परमेश्वर, हमारे जिंदगी में हमेशा प्रभु आपके नामों को हमारे मनों में, हमारे जीवन में
रखते हुए आपके नाम को महिमा करने के लिए मदद करना। आज के दिन में परमेश्वर हम आपकी योग्य जीवन बिताने के लिए कृपा करें। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। सभी को परमेश्वर आशीष करे। फिर हम कल मिलेंगे। जय मसीह सर। जय मसीह। जय मसीह सभी को। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह सर। जय मसीह। जय मसीह।